अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद किस तरह से डायरेक्ट पहुँचना है और उसके लिए कौन सा रास्ता है जिसको आपने फॉलो करना है, और प्लस मैं अपना इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गूगल पर जब आप लोग सर्च करते हैं तो गूगल आप लोगों को ये एड्रेस देता है, लेकिन आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं करना। आप लोगों ने सिंपल गूगल मैप में जाना है और वहाँ पर जाके आप लोगों ने वीज़ा सीकर शटल सर्विस 3rd एवेन्यू लिखकर और सर्च करना है, और जो वो डायरेक्शंस देंगे आपने उसको फॉलो करना है। तो आप लोग डायरेक्ट एम्बेसी के जो गेट पर पहुँच जाएंगे। और जो लोग इस्लामाबाद के बाहर से आ रहे हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक दिन पहले इस्लामाबाद आएँ और वहाँ पर फैज़ाबाद में स्टे करें। वहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल्स हैं और रीज़नेबल भी हैं, और पास ही में फूड स्ट्रीट भी है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं खाने पीने के, और पार्क भी है तो आप लोग वहाँ पर भी जाके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं और नेक्स्ट डे अपनी अपॉइंटमेंट आराम से अटेंड कर सकते हैं। और आपके जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उससे 2 से ढाई घंटे पहले आप लोग वहाँ पर पहुँच जाएं। शटल सर्विस जो है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और उसके बाद ऑनवर्ड्स चलती है और 4 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद वो लोग नहीं लेते हैं। फिर आप लोग जब उस मैप को फॉलो करेंगे तो आप लोग शटल सर्विस तक पहुंचेंगे। यहाँ पर चेक पोस्ट आएगी। यहाँ पर आप लोगों से वो पूछेंगे कि आप लोगों ने कौन सी एम्बेसी में जाना है और क्या टाइमिंग है आपके इंटरव्यू की। तो आप लोगों ने वो इनको बतानी है और इसके बाद ये लोग आपको अंदर जाने देंगे, कार को चेक करेंगे और उसके बाद आप लोगों को अंदर जाने देंगे। अंदर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा सा पार्किंग एरिया है, वहाँ पर आप लोगों ने कार को पार्क करना है। कार पार्क करने के साथ ही आप लोगों को सामने एक बिल्डिंग नज़र आएगी जहाँ पर आप लोग जाएंगे, और वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी होंगी। वो आप लोगों से पूछेंगी कि आप लोगों ने कौन सी एम्बेसी में जाना है और क्या टाइमिंग है आपकी। आप लोगों ने उनको वो बताना है और उसके बाद वो आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ आगे यहाँ पर काउंटर पे आप लोग अपने जाके फ़ॉर्म सबमिट करवा दें, और कोई भी बैग वगैरह है आपके पास तो वो भी यहाँ पे सबमिट करवा दें, या फिर आप जो फैमिली मेम्बर्स आपके साथ आए हैं आप उनको वापस अपना बैग दे दें। तो आप लोगों ने बैग यहाँ पर नहीं लेके आना। आप लोग ट्रांसपेरेंट शॉपिंग बैग के अंदर अपना सामान डाल के ला सकते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, या आपके साथ बेबी है तो उसका जितना भी सामान है वो सब आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट शॉपिंग बैग में डाल कर लेकर जाना है। बैग अंदर अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जब आप लोग फ़ोन सबमिट करवाएंगे तो वो आप लोगों को एक टोकन देंगे, वो आप लोगों ने संभाल के रखना है क्योंकि वापसी पे उसी के ज़रिए आप लोगों को आपका फ़ोन वापस मिलेगा। तो फ़ोन सबमिट करवाने के बाद आप लोगों ने आगे आ जाना है, और यहाँ पर मास्क वाली भी आंटी बैठी होंगी तो आप लोग मास्क मत लीजिएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, अंदर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया होता। अंदर जाएंगे तो आप लोगों के लेफ़्ट साइड पे काफ़ी शॉप्स वगैरह होंगी और कैफ़ेज़ भी होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो कॉपी की भी शॉप मिल जाएगी आराम से। आप लोगों के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आप लोग यहाँ से जाके अपने फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं। और यहाँ पे टक शॉप्स भी होंगे। टक शॉप से आप लोग खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि पानी आप लोग अपने साथ घर से ले जाएं या बाहर से आप लोग नेस्ले का ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो पानी मिल रहा है वो पता नहीं किस कंपनी का है, तो आप लोग यहाँ से पानी ना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक काउंटर है और वहाँ पर लंबी लाइंस लगी हुई है। तो आप लोगों ने इसी तरह लाइन में लग जाना है और अपनी टर्न का वेट करना है। जब आप लोगों की टर्न आएगी तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 अपॉइंटमेंट लेटर्स आपके पास होने चाहिए। एक आपके आईडी कार्ड की कॉपी A4 साइज़ और आपके पासपोर्ट की कॉपी, और जो आप लोगों के साथ एम्बेसी के अंदर जाएंगे उनके आईडी कार्ड की कॉपी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये A4 साइज़ में होने चाहिए। यहाँ पर जो लेडी ऑफिसर होंगी वो आप लोगों से आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, और जो आपके साथ अंदर जा रहे हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी वो अपने पास सबमिट कर लेंगे। और दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसके ऊपर वो आप लोगों को एक नंबर लिख कर दे देंगे, और वो आप लोगों के शटल बस सर्विस का जो काउंटर है उसका वो नंबर लिख देंगे। आप लोगों ने इसके बाद दूसरे वाले काउंटर पर जाना है जहाँ पे एक और पुलिस ऑफिसर खड़े होंगे, और फिर आप लोगों ने उनको भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर और दिखाना है, और उसके बाद वो आप लोगों को यहाँ पे काउंटर में भेज देंगे जो आपका नंबर होगा काउंटर का। और वहाँ पर पहुँचेंगे तो काउंटर पे जो बैठे हैं वो आप लोगों से आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेंगे और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, और जो आप लोगों के साथ जा रहे हैं उनका भी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेंगे, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर वो अपने पास सबमिट कर लेंगे, और
आप लोगों को यहाँ पर बस के जो चार्जेस हैं पर पर्सन 1000 वो आप लोगों ने पे करना है। इसके बाद वो आप लोगों को एक स्लिप बना के देंगे जिस पे उन्होंने लिखा होगा कि आप लोग कितने हैं जो बस में जाएंगे। और फिर यहाँ से आप लोगों ने आगे बस की तरफ चले जाना है। वहाँ पर भी एक बैठे होंगे, उनको आप लोगों ने अपना वो पर्ची दिखानी है और वो आप लोगों को बस कार्ड दे देंगे। इसके बाद आप लोगों ने बस में बैठ कर फिर आगे एम्बेसी जाना है। तो फिर जब आप लोग अपनी एम्बेसी पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाके फिर आप लोगों ने बाहर वेटिंग एरिया में बैठना है। जो आपके साथ आए हैं वो भी बाहर वाले वेटिंग एरिया में ही रहेंगे, वो अंदर वाले वेटिंग एरिया में नहीं जाएंगे। तो बाहर वाले वेटिंग एरिया के पास भी एक ऑफिसर होंगे जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चेक करेंगे और फिर उसके बाद वो आप लोगों को वेट करने को बोलेंगे। फिर उसके बाद एक और काउंटर आगे आता है, वहाँ पर आप लोगों ने जाना है और वहाँ पर भी आप लोगों ने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और अपना अपॉइंटमेंट लेटर, ये 2 चीज़ें वहाँ पर आप लोगों ने उनको देनी है। और वो आप लोगों से आपका नाम और पूछेंगे कि आपके इंटरव्यू का टाइम क्या है, वो आपने उनको बताना है। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस करेंगे और फिर आगे लेडी ऑफिसर होंगी जो आप लोगों को चेक करेंगे आपका वॉलेट और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप फाइल लेकर जा रही हैं वो चेक करके आप लोगों को आगे अंदर एम्बेसी में भेज देंगे। तो अगर आपके साथ बेबी है तो आप लोगों ने बेबी को भी अंदर लेकर जाना है और इंटरव्यू के टाइम क्योंकि उन्होंने बच्चे को भी देखना है। तो फिर आप लोगों ने एम्बेसी में जाकर और वेट करना है अपनी टर्न का। आप लोग जब अंदर एंटर होंगे तो साथ ही वो आप लोगों को एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे वो, और उसमें आप लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सिटी कोड और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर होगा। और उसके साथ उन्होंने नीचे 2 पॉइंट्स दिए होंगे जिसमें आप लोगों ने टिक करना है कि आप लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और अगर कुछ भी गलती होती है तो वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इन दोनों के अंदर आपने टिक करना है। पॉइंट नंबर 2 को आप लोगों ने फिल नहीं करना। और उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपना नेम, प्लेस और डेट और सिग्नेचर कर देना है। बैक साइड पे भी इसी तरह से नेम, प्लेस, डेट और सिग्नेचर करके आप लोगों ने वो अपने पास रखना है। और फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर वो आप लोगों को एक नंबर स्लिप लगा कर दे देंगे और आप लोगों ने उसके बाद वेट करना है। और वहाँ पर वो आपको बोल देंगे कि अगर आप लोगों ने कोई पेपर क्लिप लगाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स पे तो वो अभी आप सारे रिमूव कर दें। तो अगर आप लोगों ने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से रिमूव कर दिए तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो पिक्चर के साथ लगाया हुआ है पेपर क्लिप वो नहीं आपने रिमूव करना, बाकी आपने सारे रिमूव कर देने हैं और कोई भी स्टेपल नहीं हो पेज। एप्लीकेशन फॉर्म पे पिक्चर स्टेपल हो सकती है लेकिन बाकी और कोई पेपर स्टेपल नहीं आप लोगों ने करना। तो इसके बाद जब आपकी टर्न आएगी तो आप लोगों ने काउंटर नंबर 1 पर जाना है। काउंटर नंबर 2 पर स्टडी और वर्क वीज़ा वालों का इंटरव्यू हो रहा था, वो हमारे सामने ही हो रहा होता है। 2, 3 और 4 काउंटर हमारे सामने ही होते हैं और आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होती है कि वो उनसे क्या पूछ रहे हैं। और लेकिन उस टाइम डर ही इतना ज़्यादा होता है कि आपका किसी और की तरफ ध्यान नहीं होता, आपका सिर्फ अपने नंबर पर स्क्रीन पर ध्यान होता है कि स्क्रीन पर आप लोगों का नंबर शो होगा, काउंटर नंबर और आपको जो उन्होंने नंबर दिया है अपॉइंटमेंट का वो, और साथ में अनाउंसमेंट भी होती है। तो आपका ध्यान सारा वहाँ पर होगा। लेकिन ये आप लोगों को पता होता है कि काउंटर नंबर 2 पर वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा वाले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, 3 और 4 पर विजिटर्स जो हैं वो है। तो फिर आप लोगों की जब टर्न आएगी तो आप लोगों ने काउंटर नंबर 1 में जाना है, वहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में सबसे पहले वो आपसे यही कहेंगे कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं उसको सेपरेट कर दें और जो आप लोगों ने 3 सेट तैयार किए हैं वो आप सामने रख दें। तो वो 3 सेट आप लोगों ने सामने रख देने हैं। उसके बाद उन्होंने उनको सारे को चेक करना है और चेक करने के बाद उन्होंने देखना है कि आप लोगों ने एम्बेसी की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग रखे हैं तो आप लोगों का टाइम सेव हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर वरना उनको सेट करने पड़ते हैं, सारे अरेंज करने पड़ते हैं, तो उसमें ही टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे एक फ़ाइल में लगाएंगे। और मेरे साथ मेरे बेटे की भी थी, तो मेरा बेटा पहले ही
उसको मैं बाहर छोड़ रही थी क्योंकि वो गिर गया था तो उसे चोट लगी थी। बेटे के तीनों सेट्स उन्होंने ले लिए थे, लेकिन उनमें से 2 उन्होंने मुझे वापस कर दिए थे। एक सेट के अंदर उन्होंने मुझसे मेरा उर्दू निकाहनामा और MRC इन दोनों की कॉपीज़ लेकर उसमें अटैच की थी, और मेरे तीनों सेट ही उन्होंने रखे थे, और बेटे का एक सेट उन्होंने रखा था, बाकी 2 वापस मुझे कर दिए थे। और फिर वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक फ़ाइल में उन्होंने अरेंज करके, और वो पीछे ऑफिस था वहाँ पर ले गई थी, और उसके बाद उन्होंने आकर मुझसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया था। तो इंटरव्यू में भी उन्होंने बेसिक से ही क्वेश्चन किए थे, इतने ज़्यादा कोई टफ नहीं थे। बस ये था कि मेरे नाम, मेरे हस्बैंड का नाम पूछा था, मेरी फैमिली का पूछा था सारा, कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं और सिबलिंग्स में कौन कौन है और कितने मैरिड हैं, और इसी तरह से हस्बैंड के साइड का भी यही पूछा था कि इन लॉज में आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ क्या करते हैं, और आपके सिबलिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं और कितने मैरिड हैं। और फिर हस्बैंड का पूछा था कि वो पाकिस्तान से कब गए थे और पाकिस्तान कब आए थे। जी, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। ये मुझसे एम्बेसी में उन्होंने सारे पूछे थे, और इसके बाद उन्होंने मुझे फिर कहा था कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने उनको दूं और साथ में 50,000 उनको दे दूं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उन्होंने ओरिजिनल मेरा उर्दू निकाहनामा और MRC और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये 5 चीज़ें उन्होंने मुझसे ली थी, और उनके ऊपर उन्होंने मुझे बैक साइड पे स्टैंप लगा कर दे दिए थे। और साथ में एक और डॉक्यूमेंट था, वो मुझे दिया था, उस पर मेरे सिग्नेचर लिए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे उन्होंने मुझे वापस कर दिए हैं, और जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है, और मुझे फ़ाइल नंबर दे दिया था लिख कर। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप लोग ये बैंक में जाएं और जाके अपनी वहाँ पर वीज़ा फ़ी जो है वो सबमिट करवा दें, और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं तो अब आप जा सकती हैं। तो बस फिर मैं वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेकर और फिर बाहर आ गई थी बैंक के लिए। तो वैसे से जब आप निकलेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कि बैंक कहाँ पर है। 8 से 10 मिनट का वो कहेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, 7 से 8 मिनट में आप लोग पहुँच जाते हैं। एम्बेसी से आप लोग निकलेंगे, राइट टर्न लेंगे, और फिर आगे जाके आप लोगों ने लेफ़्ट टर्न लेना है, और थोड़ा सा आगे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्डिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो बोर्ड भी लगा होगा बाहर को करके बैंक का, तो आप लोगों ने बैंक में आ जाना है। वहाँ पर आके आप लोगों ने अपनी फ़ी सबमिट करवानी है। 23,100 जो है वो आपकी फ़ी होगी, और अगर आपके साथ आपका बेबी है तो आप लोगों ने 11,600 बेबी की करवानी है, और 350 वो लोग बैंक फ़ी होती है, आई थिंक, या पता नहीं कौन सी थी, वो उन्होंने लिए थे हमसे। तो ये सारी फ़ीस आप लोगों ने वहाँ पे सबमिट करवानी है, लेकिन आप लोग अभी कैलकुलेट करके घर से जाएं, क्योंकि वो थोड़ा फ्रॉड भी उन्होंने ही किया था। जैसे मैं फ़ी काउंट करके लेके गई थी अपनी और अपने बेटे की 350 और मतलब 700 के अलावा, जो इन्होंने बैंक फ़ी लिया उसके अलावा। तो इन्होंने तब भी मुझे कहा इन्होंने कि 350 आपने अपने और बेटे के भी 350 आपने और देने। मैंने वो फ़ी पहले से ही सेपरेट करके रखे हुए थे पैसे, तो मैंने उनको अपनी फ़ी दे दी थी। उसके बाद उन्होंने वो मांगे तो मैंने उनको 1000 दे दिया कि 300 मुझे वापस मिलेंगे। तो वो कहती हैं कि नहीं 2000 और देने हैं। तो मैंने उस टाइम उनसे पूछा भी, मैंने कहा मैंने पैसे तो पूरे निकाले। कहती नहीं इतने आपके बनते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि वो झूठ बोल रही थी, उन्होंने पैसे खाए हैं। तो आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वो इस तरह से कहें तो आप उन्हें कहें कि मेरे सामने कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि मेरे इतने पैसे कैसे बनते हैं, अगर वो आप लोगों को ज़्यादा बता रहे हों जितने आपके बनते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग ज़रा केयरफुल रहें यहाँ पर। इसके बाद वापस आप अपने उधर स्टॉप पर आ जाएंगे बैंक से निकल के फ़ी सबमिट करवा के, और फिर जो भी हाईएस्ट या पोस्टर आएगी तो आप लोगों ने उसके अंदर बैठ जाना है, और ये आपको वापस शटल सर्विस वाले एरिया पे पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे शटल सर्विस वाले एरिया में, फिर आप लोगों को देखेंगे कि सारा बिल्कुल ही खाली होगा। वरना सुबह में काफ़ी मतलब मेरा 8 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पे 6:30 बजे पहुँची थी, और तब भी ये मतलब इतना फुल था। लेकिन जब मैं वहाँ से 12 बजे फ्री होकर और यहाँ पर पहुँची थी तो ये इसी तरह से खाली था सारा एरिया। तो इसके बाद आप लोगों ने फिर बाहर जाना है, और बाहर जा तो आप लोगों ने यहाँ पर से अपना फ़ोन जो है टोकन इनको दे के और अपना फ़ोन वापस ले लेना है। और फिर इसके साथ ही आप लोग फिर घर को जाएंगे, और घर जाके शुक्राने का नफल पढ़ें कि अल्लाह ताला ने ये मराहिल हमें इसमें कामयाब किया है,
और अल्लाह ताला बाकी मराहिल में भी हमें कामयाब करे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने कोशिश बहुत की है कि आप लोगों को अच्छे से सारा गाइड कर सकूं, कि आप लोग जब एम्बेसी जाएँ तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, आप लोगों को पहले से ही सारे स्टेप्स का पता हो कि किस तरह से करने हैं। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।